हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक विशेष टॉपिक को लेके आप सबसे रूबरू होने के लिए आया हूँ। वह टॉपिक है, क्या आप लोग किसी मैरिज हाउस में या किसी होटल वगैरह में शादियों में जाते हैं? आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा, एक जब दूल्हा दुल्हन जब वॉक करते हुए स्टेज की तरफ जाता है जयमाल के लिए या फिर कोई रिंग सेरेमनी के लिए, जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के आसपास जाते हैं रिंग पहनाने के लिए, तो उनके आसपास एक धुआं टाइप का, जैसे बादल सरी का दिखता है ना, वैसे दिखाई देता है। वह कौन सी गैस है दोस्तों? वह उस गैस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? वह गैस इतनी खतरनाक है कि उससे आपके परिवार के कोई भी सदस्य की, किसी भी बच्चे की, बड़े की, बूढ़े की, माता बहन, कोई भी हो, उसकी जान तक जा सकती है। वह कौन सी गैस है? आइए आज मैं आप सबको उस गैस के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि स्वास्थ्य से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की ऐसी मेरी जानकारी जो भी अच्छी लगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को, डॉक्टर अंशु पाठक को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले तो, और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, क्योंकि ये आजकल लोगों का ये एक वो चला सा चल गया कि लोग, जैसे आप किसी से कोई भी बात कहो तो बोले ये तो उनके भी बच्चे कर रहे हैं, ये तो उनके भी शादियों में ऐसा हो रहा है, ये तो हमारे पड़ोसी ने भी ऐसा किया, ये तो मेरे उन रिश्तेदार ने भी ऐसा किया। तो भैया किसी दूसरे के भरोसे ना रहें। जिसने जो किया, तब वो ज़माना नहीं था। जब वो ज़माना था कि मंदिरों में जाके या फिर घर में ही शादी हो जाया करती थी, तब मंडप में शादी नहीं होती थी, तब मैरिज हाउसों में शादी नहीं होती थी, होटलों में शादियाँ नहीं होती थी, तब ये इस प्रकार के मैनेजमेंट नहीं होते थे। तो कहने का मतलब है कि आपको सीधी सी बात बताने जा रहा हूँ कि उस गैस से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक 7 से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। आपने सुना होगा, अभी 15-20 दिन पहले उस बच्ची की मौत हुई है। वह मौत किस कारण से हुई है, आपको आज उस बारे में, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि वह कौन सी गैस है। और बच्चों को तो ठीक है, बड़ों को भी उस गैस से कौन से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बड़ों को भी उस गैस से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को तो हो ही रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, बॉडी सबकी एक जैसी। बच्चों की थोड़ा और मुलायम है, बड़ों की थोड़ा कठोर है, लेकिन बॉडी वही है, सेम बॉडी है। टेम्परेचर सेम, 1-2% का अंतर रहता है, बाकी टेम्परेचर सेम रहता है, बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो। तो मैं आप सबको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। वह गैस होती है, वह नाइट्रोजन गैस होती है, जिसको लिक्विड नाइट्रोजन गैस बोला जाता है। वो स्टेज के बगल में एक बर्तन या जार में उस गैस को उसमें उड़ेला जाता है, तो वो गैस ऐसे झाग निकालती है जैसे बादलों के वो धुएं के वो फॉग दिखते हैं ना, इस प्रकार से वो फॉग दिखते हैं, लेकिन वो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है। इस चीज़ को टॉपिक से ध्यान जरूर सोचना भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके, आपके परिवार के, चाहे हम आप कोई भी हो। ये एक विशेष टॉपिक है। मैं जो बात बोलता हूँ उस बात पे आप विशेष तौर से आप ध्यान दिया करें। तो ये जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है, ये बहुत नुकसान करती है। अच्छा, उस बच्ची की जो मौत हुई है वो किस कारण से हुई है, उसका भी हम आपको बताने जा रहे हैं। वो वैसे तो नाइट्रोजन गैस कोई जहरीली गैस नहीं है, जैसे ऐसे अगर ऐसे वातावरण में अगर वो गैस फैले तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन वही गैस, नाइट्रोजन गैस, अगर किसी बंद कमरे में फैल जाए तो उस कमरे में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे सो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये, बंद कमरा तो वहाँ होता नहीं है। होटल या मैरिज हाउस का जो खुला एरिया होता है वहाँ पे स्टेज शो होता है, लेकिन वहाँ पे उस बच्ची की जान कैसे चलेगी? तो आप आइए, आपको मैं बता रहा हूँ कि उस बच्ची की जान कैसे गई। उस बच्ची की जान ऐसे गई है कि जो वो बर्तन होते हैं, जो उसके जार होते हैं, जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस के जो जार होते हैं, वो उस जो गैस का जो टेम्परेचर होता है, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन गैस का जो टेम्परेचर होता है, हम लोगों ने सुना होगा कि बोले कोई सैनिक रहते हैं, बोले वो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, वो -15 डिग्री, -20 डिग्री पे वो वहाँ पे कड़ी तपस्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो पूरे देश में हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि हमारे सैनिक वहाँ पे ऐसी तपस्या कर रहे हैं, या तपस्या कह सकते हैं उसको, या सेवा दे रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, या देश की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लोग को बड़ा दुख होता था कि
-15 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा कहला जाता है। और जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस का जो जार होता है उसकी आप लोग उसका जो टेम्परेचर जान लें तो आप लोगों का दिमाग चौकन्न हो जाएगा, दिमाग डिसमिस हो जाएगा आपका। उस गैस का जो टेम्परेचर होता है, उस गैस का टेम्परेचर होता है -99 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। अब आप ये बताइए उतना टेम्परेचर में अगर आप उंगली भी डाल देंगे तो वो भी गल जाएगी, वो टेम्परेचर अपनी बॉडी सहन नहीं कर सकती। और बच्ची उस जार में, उस कटोरे में, उस जार में वो बच्ची गिर गई और वो गिरी, वो बच्ची को कुछ देर में हॉस्पिटल ले गए उसको, लेकिन वो ख़त्म हो गई। चाहे वो बच्ची उससे बड़े भी होते, अगर उसकी वो देखभाल करते तो वो, अगर उस जार में अगर वो बच्ची ना गिरती तो वो बच्ची की मौत ना होती। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन गैस का जो लिक्विड का जो जार रहता है, जो मैरिज हाउसों में, होटलों में या शादियों में अगर जाएँ तो अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। जैसे एक वो धुआं उड़ाने वाले एक वो पान आता है, उसमें भी इसी प्रकार की गैस होती है कि वो सीधा अंदर गई। अगर वो गैस नाक की जो छिद्र में नली होती है उसमें अगर मात्र 30 सेकंड के लिए अगर रुक गई, एक भी बबल्स रुक गया उसका, तो उस, चाहे वो मनुष्य कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, माता बहन हो, कोई भी हो, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने वो भी सुना होगा कि पान खाने से मृत्यु हो जाती है, वो जो धुआं वाला पान है। कई लोगों की नहीं होती, सबकी बॉडी का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होता है। तो अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें और किसी भी शादियों में जाएं, बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखें, अपना भी विशेष रूप से ख्याल रखें। क्या जैसे हम लोग भी, जैसे माताएं मैंने साड़ी आड़ी पहन ली, तमाम प्रकार की सजावट करने के बाद, और वो फिर नहीं देखती कि हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, और वो कहीं वो बर्तन अगल बगल में रखे रहते हैं। अच्छा वो तो चलो ठीक है, जो माता बहनें भी थोड़ा दूर बैठी रहती हैं, जो दूल्हा दुल्हन जो पास में वॉक करते ना स्टेज की तरफ जो जाते, अगर उसमें भी, अगर उस जार में भी अगर जो लिक्विड गैस भरी रहती है, और जो दूल्हा दुल्हन रहते हैं, अगर उनको जैसे हल्दी लगती है, अगर उनको कोई घाव हो गया हो या ब्लेड लग गई हो या हंसिया लग गया, कुछ भी लग गया हो, कोई धारदार चाकू वगैरह कुछ भी लग गया हो, और अगर वो शादी वॉक करते हुए जा रहे हैं, वो किसी को तो पता नहीं है, और अगर उसमें उस लिक्विड गैस का अगर इतना सा भी धुआं चला गया तो वो जहर के समान फैल जाएगा, उसको बहुत बुरा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।